नमस्कार दोस्तों, आज 11 जून है और हर वर्ष आज के दिन राम प्रसाद बिस्मिल के जन्म जयंती के रूप में मनाया जाता है। राम प्रसाद बिस्मिल कुछ ऐसे क्रांतिकारियों में से हैं जिनका नाम हर बच्चे के जुबां पर होता है। आज ही के दिन सन 1897 में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के मुरलीधर और मूलमती के घर एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम आगे चलकर राम प्रसाद बिस्मिल पड़ा। बचपन में इनका नाम केवल राम प्रसाद था, परंतु बाद में चल के इन्हें लोग बिस्मिल के नाम से जानने लगे। बिस्मिल एक उर्दू शब्द है जिसका अर्थ यह होता है कि आंतरिक रूप से आहत। राम प्रसाद बिस्मिल के जन्म पे एक ज्योतिष ने इनकी कुंडली देखी थी और उन्होंने ऐसा कहा था कि इस बच्चे की उम्र तो ज्यादा नहीं है, परंतु अगर किसी कारणवश यह बच गया तो इसको चक्रवर्ती सम्राट बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। राम प्रसाद बिस्मिल के पिता बेहद जिम्मेदार व्यक्ति थे और वो चाहते थे कि उनके बच्चे की शिक्षा अच्छे ढंग से हो, परंतु राम प्रसाद बिस्मिल को खेल कूद की अपेक्षा पढ़ाई में कम रुचि थी और जब ये 14 वर्ष की उम्र में थे तो इन्हें अपने पिता के संदूक से पैसे चुराने की लत लग गई और उन पैसों का इस्तेमाल ये उपन्यास खरीद कर पढ़ते और उर्दू के गजलें पढ़ा करते हैं और उन पैसों का इस्तेमाल भांग और सिगरेट पीने में भी किया करते हैं। एक बार यह भांग के नशे में अपने पिता के संदूक से चोरी कर रहे थे और यह पकड़े गए। उसके बाद इनके पिताजी ने इनकी बहुत पिटाई की, जिसके बाद भी यह चोरी की लत को नहीं छोड़ सके। परंतु इनके अंदर अप्रत्याशित बदलाव तब आया जब इनके पड़ोस में रहने वाले एक पुजारी के सानिध्य में आए। पुजारी जी ने इन्हें धर्म कर्म पूजा पाठ का ज्ञान दिया। उसके बाद यह ब्रह्मचर्य का भी पालन करने लगे। पुजारी जी को देखकर इन्होंने कई तरह के व्यायाम भी सीख लिए। वहीं आर्य मंदिर में इन्हें एक मुंशी मिले जिन्होंने इन्हें दयानंद सरस्वती की लिखी हुई किताब सत्यार्थ प्रकाश प्रदान की और उस किताब के पढ़ने के बाद इनके ऊपर एक अलग ही प्रभाव पड़ा और उन्हीं दिनों इनकी मुलाकात स्वामी सोमदेव से हुई, जिनके साथ राजनीतिक बातचीत से इनके अंदर देश प्रेम की अलख जग गई। अपने भाई के अंग्रेजों द्वारा मृत्यु प्रदान करने के पश्चात इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को भारत से जड़ से उखाड़ने का प्रण लिया और इन्होंने सर्वप्रथम मातृवेदी नामक संस्था बनाई। पंडित गेंदालाल दीक्षित जिन्होंने मातृवेदी संस्था को बनाने में राम प्रसाद बिस्मिल की मदद की थी, उन्होंने भी शिवाजी समिति नामक एक संस्था बनाई थी और मातृवेदी और शिवाजी समिति का बाद में चलकर विलय हो गया और दोनों ने मिलकर देश के लिए बहुत से कार्य किए और अपनी संस्था के लिए पैसे का इंतजाम करने के लिए इन्होंने कई जगह डकैतियां भी डाली। और यह क्रांतिकारी होने के साथ साथ एक बेहद ही अच्छे साहित्यकार और कवि भी थे। यह अपने द्वारा लिखी गई किताबों को बेचकर क्रांतिकारियों के लिए हथियारों का भी इंतजाम किया करते थे और इन्हें देश के एक और बड़े स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय से भी मदद मिली। लाला लाजपत राय इनके लेखों से काफी प्रभावित हुए, जिसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल की भेंट इन्होंने कई अच्छे प्रकाशकों से भी करवाई और आगे चलकर जब बिस्मिल जी ने अपनी एक पार्टी बनाई तो उस पार्टी के संविधान को बनाने के लिए लाला लाजपत राय ने ही कुछ ऐसे लोगों का नाम सुझाया था जो कि संविधान बनाने में सहायक हों। राम प्रसाद अब पूरी तरह से क्रांतिकारी बन चुके थे, मगर इन क्रांतिकारियों में दो धड़े हो चुके थे जो कि बोली के साथ गोली का भी इस्तेमाल करते थे और जो शांतिपूर्ण तरीके से देश के लिए लड़ते थे। गांधी जी तो कई दफा बैठकों में इन्हें हुल्लड़बाज भी कह देते थे। महात्मा गांधी ने एक बार तो नेहरू जी को बिस्मिल जी की मदद करने पर भी फटकार लगाई थी। जब मोतीलाल नेहरू और कुछ धनाढ्य लोगों ने मिलकर एक नई पार्टी का गठन किया जिसका नाम स्वराज पार्टी था, उसके बाद से राम प्रसाद बिस्मिल जी ने भी पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया और नई पार्टी बनाने का कारण यही था कि इन्हें लगता था कि कहीं लोकतंत्र के नाम पर लूटतंत्र ना बन जाए। राम प्रसाद बिस्मिल ने एक गुमनाम जगह से एक झूठे नाम से, जो कि नाम विजय था, पेम्पलेट छपवाए जिसमें यह लिखा हुआ था कि खुद को महात्मा कहने वाला व्यक्ति अंग्रेजों से सीधी बात क्यों नहीं करता और कोई भी ऐसे महात्मा के बहकावे में न आकर हमारे साथ जुड़े और अंग्रेजों से हम सीधी लड़ाई लड़ेंगे। क्रांतिकारियों की मुहिम आगे बढ़ती गई और देश के बड़े बड़े क्रांतिकारी एक दूसरे से जुड़ते गए और इसी सिलसिले में राम प्रसाद बिस्मिल जी के घर पर 7 अगस्त 1925 में बैठक हुई और इस बैठक में देश के बड़े बड़े क्रांतिकारी मौजूद थे, जिनमें अशफाक उल्लाह खां से लेकर चंद्रशेखर आजाद तक मौजूद थे और यहाँ काकोरी ट्रेन लूट की प्लानिंग हुई और इस पूरी प्लानिंग में कुल 10 क्रांतिकारी सम्मिलित थे। प्लान के मुताबिक जब 10 क्रांतिकारी काकोरी में ट्रेन लूट के लिए पहुंचे तो सभी हथियारबंद थे और उन्होंने ट्रेन में रखे संदूक को खोलना चाहा,
और इसी सिलसिले में अशफाकुल्लाह खां को संदूक को खोलते हुए समस्या आई। उन्होंने अपने बंदूक को अपने साथी के हाथ में दे दिया और उसी समय उनके साथी द्वारा उत्साह के कारण बंदूक का ट्रिगर दब गया और एक मुसाफिर की भी मौत हो गई। और इस काकोरी लूट के बाद पूरे देश में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलने लगी थी, जिसके बाद से ब्रिटिश साम्राज्य ने पूरे देश से 40 क्रांतिकारियों को हिरासत में लिया और जितने भी लोग रिपब्लिकन पार्टी से जुड़े हुए थे एक के बाद एक उनकी गिरफ्तारी होते गई। राम प्रसाद बिस्मिल को भी इसी सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया गया। राम प्रसाद बिस्मिल अपनी मां से नहीं मिलना चाहते थे क्योंकि उनको लगता था अगर उनकी मां उनके जीवन को देखेगी तो वह अत्यंत ही पीड़ा से भर जाएगी और शायद देश के लिए लड़ने वाले उनके कदम भी न डगमगा जाएं। उन्होंने अपनी मौत के पहले अपनी मां को एक पत्र लिखा जिसमें लिखा हुआ था, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। राम प्रसाद बिस्मिल की यह कविता आज भी बच्चे बच्चे की जुबान पर होती है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। राम प्रसाद बिस्मिल ने जेल में बहुत से लेख लिखे जिन्हें पढ़ने के बाद आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसी सिलसिले में 19 दिसंबर 1927 को जब राम प्रसाद बिस्मिल जी की उम्र मात्र 30 वर्ष थी, उन्हें फांसी दे दी गई और भारत के क्रांतिकारी की देश के नाम शहादत हो गई। आज उनकी इस जयंती पे मैं उनको नमन करता हूं। और मैंने एक लाइन पढ़ी थी और बहुत ही खूबसूरत लाइन थी कि कहानियां तो काली स्याही से लिखी जाती हैं मगर इतिहास तो तलवारों से ही लिखे जाते हैं। और इसी के साथ मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के अंदर देशभक्त की भावना जग सके, राष्ट्रवाद की भावना जग सके। और वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।